चलिए अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, है ना, कि कोई भी व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकता है ना, और वो जो है 500 मीटर तक जाता है वो बॉल, ठीक है ना, तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसको निकालना होगा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी पहले जानना होगा, उसका समीकरण जानना होगा। तो चलिए बात करते हैं कि इसका समीकरण निकालने पर, ठीक है ना। देखिए गतिज ऊर्जा के एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे समझेंगे। मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है ना, कोई एक वस्तु है, एक पत्थर मान लेते हैं, उसका कोई वेट होगा, उसका द्रव्यमान क्या है, m है, ठीक है ना। m द्रव्यमान का जो वस्तु है वो a के त्वरण स्पीड से, यानी कि जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एक्सीलरेटर लेते हैं ना, तो बस वैसे जैसे एक्सीलरेटर लेते हैं, जैसे स्पीड बढ़ता है तो त्वरण को उसी को कहते हैं। जब स्पीड बढ़ने का प्रक्रिया है ना, उसको कहते हैं क्या, त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई वस्तु लेते हैं और उस वस्तु को, यानी कि पत्थर ले लेते हैं, उस पत्थर को किसी कुत्ता को मार करके भगाते हैं। अगर किसी कुत्ता को मार करके हम भगाते हैं एक पत्थर से, तो वो पत्थर का कोई द्रव्यमान होगा, कोई वजन होगा, है ना। मान लेते हैं एक पत्थर है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। एक पत्थर है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। m द्रव्यमान का कोई पत्थर है और यहां पर क्या है, एक कुत्ता रखा हुआ है। एक कुत्ता क्या है, हमारे तरफ दौड़ रहा है। तो हम इस कुत्ते को क्या करेंगे, इस पत्थर को जोर से मारेंगे। इस कुत्ते को मारेंगे तो यहां से यहां तक का जो त्वरण होगा वो क्या होगा, a होगा, है ना। मान लेते हैं कि a त्वरण के साथ उस पत्थर को हमने क्या किया, यहां से उस कुत्ते की तरफ फेंका और उस कुत्ते को क्या किया, हमने हिट किया, ठीक है ना। ये कुत्ते को हमने मारा और उस पत्थर का द्रव्यमान क्या था, m था। समझ में आना चाहिए आपको। तो अब हम लोग बात करते हैं, इस पत्थर को हमने फेंका वहां तक, ठीक है ना। इस पत्थर को हमने क्या किया, अपना एनर्जी दिया और इसने क्या किया, गतिज एनर्जी पाया। क्या किया, वो पत्थर में तो कोई एनर्जी होता नहीं है, तो पत्थर ने क्या किया, गतिज ऊर्जा पाया। कौन सा ऊर्जा पाया, गतिज ऊर्जा पाया। और ये गतिज ऊर्जा है ना, जाते हुए उस कुत्ते को हिट किया, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा क्या होता है कि वैसा ऊर्जा जो उस वस्तु में गति करते हुए निहित होता है, उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें गतिज ऊर्जा पाया और जाकर के उसको हिट किया। यानी कि स्टार्टिंग में इसका एक स्पीड होगा, जब फेंके पत्थर उस समय इसका एक स्पीड होगा। जब इस पर बल लगाया गया, जब इस पर बल कितना लगाया गया, F बल लगाया गया, तब क्या हुआ, इसका स्पीड एक होगा, है ना। इसका स्पीड कैसा, कितना होगा, कुछ तो स्पीड होगा। उसको मान लेते हैं प्रारंभिक स्पीड, है ना। क्या मान लेते हैं उसको, प्रारंभिक स्पीड। यानी कि प्रारंभिक स्पीड को क्या मान लिया हमने, u मान लिया, ठीक है ना। u क्या है, हमारा प्रारंभिक स्पीड है। और यहां आने के बाद एक अंतिम स्पीड मिलेगा उस पत्थर का। यहां पर आने के बाद वो कुत्ता को हिट करेगा, उसके बाद वो पत्थर क्या होगा, गिर जाएगा, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, v क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा, ठीक है ना। ये इनिशियल वेग यानी कि प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, और v हो जाएगा हमारा अंतिम वेग हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये पत्थर कुत्ता को मारेगा और ये पत्थर क्या होगा, गिर जाएगा। और यहां से यहां तक का जो दूरी है, यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी है वो क्या है, s है। यहां से यहां तक का दूरी क्या है, s है। समझ में आई बात, ठीक है। तब देखिए इस तरह का सिचुएशन जब आता है तो ये किसको फॉलो करता है, तो ये फॉलो करता है गति के नियम के तीसरे समीकरण को, गति के नियम के तीसरे समीकरण को, है ना। क्योंकि इसमें प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है ना। यहाँ पर क्या है, अंतिम वेग है, ठीक है। उसके बाद एक त्वरण भी है और एक दूरी भी है, ठीक है ना। और एक क्या है, द्रव्यमान भी है, ठीक है ना। तो इतना सारा किसमें होता है, तो एक जो गति का जो नियम होता है, तीसरा जो समीकरण होता है गति के नियम का, उसी में होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ गति के तीसरे समीकरण से। गति के तीसरा समीकरण क्या है, तो उसमें है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। ये है तीसरा समीकरण, ठीक है ना, गति का। अब क्या करते हैं, इसको u को इस साइड ले आते हैं, यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हो जाएगा हमारा, है ना, एक स्टेप। उसके बाद क्या होगा, 2a को इस साइड ले आएंगे, इधर गुना में है, इधर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा मैथमेटिकल है, थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है ना। 2a हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर s बराबर v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लिए। क्या मान लिए, इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। अब इक्वेशन 1 के साथ क्या करना है, कैसे करके हम लोग को इसका जो गतिज ऊर्जा है उसका एक्सप्रेशन तक पहुंचना है, देखिए बात करते हैं। यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है, ये पत्थर है जिसको हमने फेंका, है ना। तो इस पर क्या बल लगाया था, F बल लगाया था कि नहीं। इसका दूरी कितना तय किया, इसने S दूरी तय किया। यानी ये किस दिशा में बल लगाया, जिस दिशा में ये क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, यानी कि ये जिस दिशा में जा रहा है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो जाकर के पिछला वीडियो को देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। कि ये जो वस्तु है, ये जो पत्थर है, इस पर कहां से बल लगा रहे हैं, पीछे साइड से बल लगा रहे हैं। और ये पत्थर जो है जा रहा है आगे, यानी किधर विस्थापित हो रहा है, जिधर बल लगा रहे हैं उधर विस्थापित
विस्थापित हो रहा है, यानी कि जिधर विस्थापित हो रहा है हम उधर ही बल लगा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि काम हो रहा है, क्या हो रहा है, काम हो रहा है, यानी काम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, W इज इक्वल टू क्या, W इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है ना। यानी कि W इज इक्वल टू एफ एस हम लोग को मिल रहा है ना, ठीक है ना। यानी कि हम लोग कहां से लिखेंगे अब यहां पर W इज इक्वल टू एफ एस, किया गया कार्य से, किया गया कार्य से, ठीक है ना। अब समझ में आ गई बात कि कहां से आया ये F इक्वल टू डब्ल्यू एस। जो समझ में नहीं आया है जाकर के पिछले वीडियो को विजिट करें, ठीक है ना, पहला इसका पार्ट है वो, ठीक है। उसके बाद इसका क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इस पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। पुट कर देंगे तो W इज इक्वल टू एफ, तो एफ ऐसा ही रहेगा इंटू क्या हो जाएगा, ये वाला एस का वैल्यू जो है यहाँ पर बैठ जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, है ना, ये यहां पर आकर के बैठ जाएगा s का वैल्यू। अब समझ में आई बात। यहां पर जब ये समझ में ये जब यहां पर बैठ जाएगा इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब इक्वेशन इसको 2 मान लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे क्या क्या फुलफिल हो रहा है। गति का न्यूटन के गति का पहला नियम और न्यूटन के गति का दूसरा नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है ना। ये दोनों को लगा देंगे तो बस हमारा गतिज ऊर्जा का निकल जाएगा। तो गति के नियम का न्यूटन के गति के नियम का पहला नियम क्या हो जाएगा कि जब कोई वस्तु है ना विरामा अवस्था में रहती है तो जब तक उसमें कोई नहीं दिया जाएगा फोर्स तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, अगर ये मार्कर मेरा पड़ा हुआ है तो बस पड़ा हुआ है, जब तक इसमें नहीं देंगे फोर्स तब तक ये काम नहीं करेगा, यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। न्यूटन के पहला नियम से, न्यूटन के पहला नियम से, है ना, क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को लेंगे, है ना, समीकरण 2 से। अब u का वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे, यानी कि w इज इक्वल टू एफ इंटू वी स्क्वायर माइनस 0 बाय 2a, यही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू एफ इंटू वी स्क्वायर बाय 2a, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 3 मान लिए, इसको समीकरण क्या मान लिए, 3 मान लिए। अब क्या करते हैं, अब कोई न्यूटन का रूल फॉलो कर रहा है तो दूसरा नियम फॉलो कर रहा है। यहां पर क्या फॉलो कर रहा है कि संवेग संरक्षण का जो नियम है वो, कि अगर कोई वस्तु है ना, अगर एक कोई समान स्पीड से आ रहा है ना, उसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा, क्या होगा, द्रव्यमान होगा, यानी कि m होगा, और उसके साथ क्या होगा, किस स्पीड से आ रहा होगा, ए त्वरण के साथ आ रहा होगा, त्वरण ए के साथ आ रहा होगा। तो ये जो इधर से बल लगाएगा ना, मतलब ये कुत्ता जो यहाँ पर खड़ा है, ये कुत्ता है ना, ये कुत्ता यहाँ पर खड़ा है, इस कुत्ते को यहाँ पर लग रहा है चोट, ठीक है ना। तो इस कुत्ते ने बल लगाया, एफ लगाया, इधर से भी इन्होंने एफ लगाया, तब ये क्या हुआ, पत्थर यहाँ पर गिर जाता है, पत्थर यहाँ पर क्या होता है, गिर जाता है। तो यहाँ पर बल लगाया ना, यानी कि M और A इधर से आया और दोनों किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा, F अकेले दोनों को गिरा दिया, यानी कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, ये न्यूटन के दूसरे नियम से आता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहां पर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma हो जाएगा, F इक्वल टू ma हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब कुछ समझ में आ रही है। अब यहां पर क्या करना है, इक्वेशन 3 को यहां पर बैठाना है, समझ में आई बात, इक्वेशन 3 को यहां पर क्या करना है, ला करके बैठाना है। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, यहां पर क्या हो जाएगा, W दिया है समीकरण 3 में, W दिया है तो क्या हो जाएगा, यहां पर F के जगह पर क्या हो जाएगा, ma और इंटू वी स्क्वायर बाय 2a, यही होगा, ठीक है ना। अब ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, यही हो जाएगा, कितना बराबर, W बराबर हो जाएगा, W बराबर 1/2 mv स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग ऐसे जानते हैं कि हम लोग जितना एनर्जी होगा हमारे शरीर में हम उतना ही काम कर पाएंगे, जितना एनर्जी होगा उतना ही काम कर पाएंगे, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो एनर्जी यहां से दिया गया इस पत्थर को, गतिज ऊर्जा जो दिया गया, वो जिस ऊर्जा से जा रहा है, जो गतिज ऊर्जा से जा रहा है, वो हमारे दिए गए ऊर्जा के बराबर होगा, वो हमारे दिए गए ऊर्जा के बराबर होगा। यानी कि जितना एनर्जी हम देंगे उतना ही काम कर पाएगा वो पत्थर, कर पाएगा ना। यानी कि E बराबर W, यानी कि इसके पास क्या है, ये गतिज ऊर्जा है, कौन सा है, गतिज ऊर्जा है, जो W के बराबर होगा ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, E के बराबर
यानी गतिज ऊर्जा बराबर W, यानी कि हम फिर से लिखेंगे यहां पर E के, यानी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, W के बराबर 1/2mv²। ये हो जाएगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ किसका, गतिज ऊर्जा का। यानी कि बोला जाए कि अगर किसी वस्तु का स्पीड भी दिया हुआ है, यानी त्वरण दिया हुआ है ना, और वो उसका मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया गया है, तो उसका क्या करना है, गतिज ऊर्जा निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। इसका अंतिम वेग दिया हुआ है, v दिया हुआ रहेगा, मास दिया हुआ रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना हम आगे की ओर देखते जाएंगे। तो ये तो हमारा गतिज ऊर्जा था, है ना। आगे और भी सारे बहुत सारे रूप हैं ऊर्जा के, उसको भी पढ़ेंगे, और मैथ का भी कोई सेशन देंगे, सारे सब्जेक्ट्स का देंगे, ठीक है ना। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, ठीक है ना। बस छोड़ेंगे नहीं पीछे आप लोगों का, है ना। आप लोग बेटर रिजल्ट करो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।